यदि आप धीरे धीरे प्रवेश नहीं करते हैं तो यह फटा जाएगा। मुझे किसी को देखने दो। हेलो दोस्तों, मैं आपका नेबुला हूँ। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं प्यार में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मुझे जो प्यार दिया था उसे कभी नहीं भूलूंगा और मैं आपको एक नई कहानी देने के लिए कभी नहीं भूलूंगा, जैसे कि कहानी सुनना। मुझे आशा है कि आप आशा करते हैं खड़े हो जाएंगे और आप सभी अपने हस्तनिर्मित करने के लिए हेडफोन पर बैठते हैं। अगर आपको मेरी कहानी सुनने में मजा आता है तो निश्चित रूप से मेरा चैनल सदस्यता लेगा। तो चलो बिना बात किए वास्तविक कहानी पर जाएं। मेरा नाम चांदी है। मैं 19 साल का हूँ। मेरी शादी के 4 महीने के भीतर मेरे पति ने इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरे माता पिता मेरे पति को इस दुनिया के छोड़ने के 6 महीने बाद मुझे लेने आए थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपने माता पिता का अपमान किया। अगली सुबह जब रोहित बाहर जा रहे थे, मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे ज्योति से मिलने के लिए कहा। मैंने उसे बहुत मना किया। मैंने उससे कहा कि मैं उस गरीब घर की लड़की के साथ उससे कभी शादी नहीं करूंगा। उनकी आंखें बस हमारे धन की ओर है, जिसे आप नहीं देख सकते। इन शब्दों को सुनने के बाद रोहित बाहर चला गया। उसने मेरे शब्दों का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह लौट आया। वह जोर से रो रहा था और कमरे में सब कुछ तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर का पागलपन हिल रहा हो। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वह बिना जवाब दिए कमरे के अंदर था। पूरे दिन भोजन नहीं। मैं रोहित में इस स्थिति को बिल्कुल नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसे अपने जीवन से ज्यादा प्यार करती थी। बड़ा बेटा पहले से ही बीमार है, लेकिन मैं अपने बेटे को खोना भी नहीं चाहता था। मैं लड़की को परिवार के साथ शहर से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यह मुझे लग रहा था कि अगर वे यहाँ चले गए तो रोहित के साथ संबंध नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसे भूल जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित उस दिन कमरे से बाहर नहीं निकले। मैं फिर से लड़की के घर जाता हूँ और लड़की के माता पिता को बताता हूँ कि आप इस शहर को छोड़कर कहीं छोड़ देते हैं। मैं जितना चाहे उतना पैसा दूंगा, बस अपनी बेटी को बताएं। मेरे बेटे को जीवन से बाहर निकालने के लिए ज्योति घर से बाहर आई और मुझसे कहा, निश्चित रूप से मैं आपके बेटे से कभी नहीं मिलूंगा। रोहित भी कल मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे घर वापस भेज दिया। जीवन भर उसके साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। ज्योति ने मुझसे कहा, हम आपका पैसा नहीं चाहते हैं। हमने पहले ही सोचा है कि हम इस शहर को छोड़ देंगे और आज रात छोड़ देंगे। अपने बेटे से कहें कि हमें वापस न ले और हमें शांति से रहने दें। तुम्हारा बेटा मेरे पीछे था। वह हमेशा मुझे बताएगा कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं आपको बस करूंगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ होगा, क्योंकि आपकी आंखें, पैसा और मनी पावर और प्रसिद्धि आपके पसंदीदा है। आपका बेटा क्या खुश होगा? कुछ भी आपके पास नहीं आता है। जहां तक मैं रोहित से दूर था, रोहित ने मेरे पास आने की कोशिश की और फिर मैंने वही गलती की कि मैं धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ने लगा। रोहित मुझे बताते थे कि आप चिंता नहीं करते हैं, माँ मुझे बहुत प्यार करती है और निश्चित रूप से आप मेरी खुशी को स्वीकार करेंगे। मुझे खेद है कि रोहित के विचार इतनी बड़ी गलती है कि उसकी माँ उसकी खुशी के लिए सब कुछ स्वीकार करेगी। मैंने ज्योति से कहा, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द शहर छोड़ दें और घर वापस देखें। रोहित की स्थिति खराब है। मुझे लगा कि यह कुछ दिनों की बात है। यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और ज्योति को भूल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रोहित की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। उसने खाना पीना बंद कर दिया। फिर एक दिन रोहित बेहोश हो गया और उसकी बेहोशी में ज्योति का नाम बार बार कह रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने बेटे से ज्योति से शादी की होती तो आज ऐसा नहीं होता। रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस दिन रोहित का ज्ञान लौट आया, वह रो रहा था और कहा कि मेरी माँ को ज्योति पर जाना चाहिए, मुझे भगवान के प्रकाश से मिलने दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे खुद मिलना नहीं चाहता। मैं उससे मिलने गया, लेकिन उसने मेरे साथ सभी रिश्तों को समाप्त कर दिया और उसने मुझे वहीं नहीं छोड़ा जहां वह छोड़ा था।
फिर भी रोहित को नहीं पता था कि मैं वही था जिसने उसे शहर छोड़ने के लिए कहा था। रोहित उस दिन के बारे में बात कर रहा था जिस दिन वह ज्योति से मिलने गई थी, और उस दिन ज्योति ने शहर छोड़ दिया। मैंने रोहित पिताजी को समझाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जल्द ही स्वस्थ हैं। फिर मैं आपको अपनी बेटी के घर ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आप ज्योति की शादी आपको दे देंगे। वह अपने रिश्तेदार के घर में कहीं गया होगा, कुछ दिनों के भीतर वापस आ जाएगा, चिंता न करें। मैंने अपना सिर नीचे कर दिया और रोहित को ये बातें बताईं। रोहित यह सुनकर खुश था। फिर वह दक्षिण में बरामद हुआ। घर लौटते हुए रोहित फिर से ज्योति से मिलने जाता है, लेकिन निराश होकर घर लौटता है। रोहित ने मुझसे कहा, माँ अब आप सहमत हो रही है। फिर मुझे क्यों नहीं पता कि वे सभी इस शहर को कहीं छोड़ देते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी बंद है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढता हूँ। मैंने क्षेत्र में कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए थे। लेकिन मैंने रोहित को यह नहीं बताया कि उन्होंने मेरी वजह से शहर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यह भी नहीं पता कि वे कहाँ गए थे। रोहित 6 महीने से ज्योति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अंत में रोहित ने निराश किया कि वह अब ज्योति नहीं पाएगा। तब रोहित ने फैसला किया कि वह इस देश को छोड़ देगा और कभी नहीं लौटेगा। रोहित के शब्दों को सुनने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई। किसी की अपनी कार्रवाई के लिए इतना बुरा लगता है। अगर मैंने उसकी शादी ज्योति से दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होता और वह कभी भी देश नहीं छोड़ता। मैंने रोहित को समझाने के लिए बहुत कोशिश की है, मैंने रुकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने मुझे नहीं सुना है। इसके बजाय उसने मुझे बताया कि मैं ज्योति के बिना यहाँ नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ हैं तो मैं अपनी रोशनी को याद रखूंगा। यह किसी भी तरह से संभव नहीं है कि मैं इस शहर में रहूंगा और जब मैं जाने के रास्ते में ज्योति के घर को देखता हूं तो उनकी स्मृति मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। यहाँ जीवित रहना मुश्किल है। रोहित बहुत रो रहा था और मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद था, क्योंकि मैंने अपने बेटे की खुशी को छीन लिया था। अगर मैंने ज्योति से शादी की होती तो वह आज कितना खुश होता। मैं केवल लड़के की स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि आज मेरी आंखों में पानी है। फिर रोहित अमेरिका चला जाता है, लेकिन मैं ज्योति की तलाश करता हूं। मैंने ज्योति के सभी रिश्तेदारों से कहा कि यदि आप ज्योति के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको मुझे बताना होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जहां वे गए थे। फिर हर सोमवार मैं अपने पिता के पास जाता ताकि मैं किसी तरह प्रकाश पा सकूं। हर दिन मैं अपने पिता को आशीर्वाद देता था और अपने पिता को भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहता था ताकि मेरे बेटे की खुशी वापस आ जाए। तब भगवान ने मेरी प्रार्थना को कबूल किया। मैंने देखा कि ज्योति वहां बैठी थी। मैं उसे वहां देखकर बहुत खुश था और उसे घर ले आया और पता चला कि वे इस शहर से बाहर निकल गए और रात में मुंबई गए। एक बड़ी दुर्घटना और उसके माता पिता ने इस दुर्घटना में दुनिया को अकेला छोड़ दिया। माता पिता के दुनिया छोड़ने के बाद ज्योति पूरी तरह से अकेली थी। इस दुर्घटना में उसकी आंखें 2 खो गईं। यह सुनकर मैं भी रोया, क्योंकि यह मेरे लिए था। मैं वह था जिसने उन्हें इस शहर को छोड़ने के लिए कहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इसलिए मैंने रोहित को ज्योति की शादी देने का फैसला किया। रोहित वापस आने और ज्योति को देखने के लिए बहुत खुश है। रोहित खुश देखकर मैं भी चिंता करने के लिए स्वतंत्र हो गया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे पास भगवान को दिया गया सब कुछ था, लेकिन जब मेरा बेटा खुश नहीं होता तो मैं इस धन के साथ क्या करूंगा। और माँ, मुझे पता है कि आप अपने दिमाग में क्या चाहते हैं, और अगर मुझे वास्तव में मेरे बेटे के जीवन में कोई रोशनी नहीं थी तो मैंने आपको रोहित की पत्नी बना दिया होगा। लेकिन मैं असहाय हूं, मैं वह नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। आप मेरी बेटी है। जिस तरह से आपने मेरी सेवा की, भगवान निश्चित रूप से आपको परिणाम देंगे। अब अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपसे एक उच्च परिवार में शादी करूंगा, लेकिन रोहित की खुशी केवल ज्योति के बारे में है। वह आपसे कभी खुश नहीं होगा। मदर इन ने मुझसे कहा, मैं आपके नाम में मेरे पास मौजूद धन का आधा हिस्सा बनाऊंगा, अन्य आधे रोहित।
फिर भी यदि आप अपने जीवन पर निर्णय लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे ले सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा। आप जो भी कहते हैं वह होगा। माँ के सभी शब्दों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोच रहा था। मैं परिवार में सभी के प्यार को नहीं देख सकता था। वे मुझे अपने बेटे की मृत्यु के बाद मेरे पिता के घर भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि मेरी माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाई, मुझे अपने पास रखा। मदर इन ने कहा, माँ, मेरे बीमार बेटे के साथ आपकी शादी के साथ मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे दिमाग को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने अपने बड़े बेटे से आपसे शादी की क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद की थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका जीवन आज था। यह सब सुनने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, उस माँ को, अब मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। मुझे इस घर में बहुत खुशी मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मुझे जो दिया वह मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं इसे और नहीं चाहता। मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरी बेटी हो, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। मैं अपनी माँ के बारे में सुनकर बहुत खुश था। इन लॉ और अपनी माँ से कहा, इन लॉ, माँ, मैं रोहित और उनकी पत्नी को उनके घर में खाना देने जा रही हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, लॉ, अब आप उन दोनों के बारे में चिंता नहीं करेंगे। मैं अपने पति के छोटे भाई की पत्नी की देखभाल करूंगी। उसकी आंखें नहीं है। मेरी बहन के साथ क्या हुआ, मैं उसे कभी यह समझने नहीं दूंगा कि वह नहीं देख सकता है। मदर इन लॉ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, मुझे आपसे यह उम्मीद थी। जब मैं रोहित के कमरे में गया तो 3 और डॉक्टर रोहित के कमरे में बैठे थे और रोहित उनसे ज्योति के बारे में बात कर रहे थे, जो मैंने हमेशा आपको बताया था। इसका नाम ज्योति है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे ईश्वर की कृपा से ज्योति मिली। मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। मैं अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे मेरा प्यार मिला है। रोहित के डॉक्टर के दोस्त ज्योति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और ज्योति प्रशंसा के हकदार है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। रोहित के डॉक्टर दोस्तों ने ज्योति को अमेरिका आने के लिए लिया। यदि ऑपरेशन वहां है तो ज्योति की आंखें फिर से लौट आएंगी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसकी दृष्टि फिर से वापस आ जाएगी। फिर हम इस घर में 2 दुल्हनों के साथ एक साथ रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हो गया। मैंने आपके लिए बहुत परेशानी के साथ वीडियो बनाया। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो एक पसंद करें और चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको छो रहा हूँ। मैं आपको देखूंगा कल एक नए वीडियो में। हर कोई अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे।